हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं वो चीज़ पे कंट्रोल करना जो हमारे कंट्रोल नहीं पे है। एक बंदा जो कल के लिए टेंशन ले रहा था, आज रात को जिंदा ही नहीं था, मर गया। जैसे अभी लोगों को डर लगता है, जैसे पहले 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, फिर 20 में आया, कोविड आ गया, महामारी आई, अब 2025 आ गया, 2026 में सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। करेक्ट। मुझे लगता है गोल बनाने के लिए न्यू ईयर का जरूरत नहीं, न्यू डे का जरूरत है। और ये डर होना है, मोटिवेशन से ज़्यादा काम नहीं होता है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। हाँ, और भाई दिक्कत क्या होती है पता है, इंसान सोचने वाली लाइन में इतना समय बिता देता है कि करने वाली लाइन तक पहुंच नहीं सकता। करने के पहले डर लगता है, करने के बाद डर नहीं लगता। जो चीज़ बोरिंग है उसमें मेरे को मज़ा आता है। फेसबुक में समय बिताना अच्छा लगता है कि बुक के ऊपर। इन्वेस्टिंग बोरिंग है, ट्रेडिंग इंटरेस्टिंग है। जहाँ इंटरेस्ट है ना, समझ लेना वो कहीं ना कहीं आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा। कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग। मुझे लगता है ये रोग नहीं है, रियलिटी है। जो लहर होती है ना, वो जब तक किनारे तक आती है ना, तब तो अच्छा लगता है। एक लिमिट तक हर चीज़ अच्छा है, जहाँ पर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो जिसको आपको अच्छा लगता है ना, वो आपको डुबा के लेती है। एवरीथिंग विदाउट अ लिमिट इज अ प्रॉब्लम। लोग परिवार के लिए मरने को तैयार हैं, पर जीने को तैयार नहीं है। पर जब आप पैदा हुए, तो आप जब दुनिया से जा रहे हैं, हैव यू क्रिएटेड अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड? धनंजय भाई, 2025 जो था वो कहीं न कहीं जो प्रोफ़ेशनली था, पर्सनली था, वो सबके लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला था। ऐज़ इन मार्केट्स ने काम नहीं करा, हमारी पर्सनल लाइफ़ में भी थोड़ा बहुत चेंज था। तो जब आपको लगता है ऐसी बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं, नॉइज़ी वाली, तो आप कैसे अपने आप को अंदर से स्थिर रखते हो कि मुझे लगता है कि हर्ष भाई, बाहर वाली चीज़ें ना हमेशा फ्लक्चुएटिव रहती है। इम्पोर्टेंट कि आप कितना फ्लक्चुएट करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स दैट इज़ कंट्रोलेबल। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं वो चीज़ पे कंट्रोल करना जो हमारे कंट्रोल नहीं पे है। हाँ, तो एक बंदा जो कल के लिए टेंशन ले रहा था, हाँ, आज रात को जिंदा ही नहीं था, मर गया। मर गया। तो यानी वो उसकी जगह चिंता ले रहा है जब वो अभी तक आया ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट इज व्हाई डोंट वी मैनेज थिंग दैट वी कैन कंट्रोल। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपके पल्ले में है, हुँ, आपके पल्ले में क्या है, हुँ, आप हेल्थ में फोकस कर सकते हैं, वो आप आप कंट्रोल में मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट है, लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। जो चीज़ आप कर सकते हैं पहले वो कर लीजिए। बाकी जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो अपने आप हो जाएगा। तो दैट इज द कैलकुलेशन दैट आई फॉलो इन लाइफ। मतलब हम फ़ोकस उन चीज़ों पे करना चाहते हैं जो हम कंट्रोल नहीं नहीं कर करते सकते। हैं, यस, हाँ, और उन चीज़ों को जो कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। एब्सोल्यूट। तो जैसे अभी लोगों को डर लगता है, जैसे पहले 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, फिर 20 में आया, कोविड आ गया, महामारी आई, अब 2025 आ गया। तो जब हम लोगों से बात करते हैं कि आपको गोल्स, एम्बिशंस बनाओ अपने, 2025 अब एंड में है, 2026 में सब न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाते हैं। करेक्ट। तो पर्सनली जब आप अपना न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाते हो, तो आप कैसे बनाते हो उसको? कि मतलब जैसे एक होता है कि गोल आपने लिख दिया, यू अचीव इट और नॉट, उसका कोई मतलब नहीं है। हाउ डू यू क्रिएट इट? मुझे लगता है गोल बनाने के लिए न्यू ईयर का ज़रूरत नहीं है, न्यू डे का ज़रूरत है। हाँ, नया दिन। हाँ, हाँ, मुझे लगता है कि जब जागो तब सवेरा, हाँ, दैट इज़ द फाउंडेशन। अभी हर्ष भाई, जो बंदा 31 दिसंबर को सुबह 8 बजे उठा है हुँ, और वो रेज़ोल्यूशन बनाता है कि मैं 1 जनवरी को सुबह साढ़े 5 बजे उठ के भागूँगा। हाँ, क्या वो भाग पाएगा कि नहीं भाग पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं पता है? हाँ, क्योंकि उसने अपने आप को फिज़िकली और मेंटली उसके लिए तैयार नहीं किया नहीं है। करा है। उसको क्या करना चाहिए पता है? उसको ये लिखना चाहिए कि 1 जनवरी से मैं सुबह साढ़े 7 बजे उठ के भागूँगा। हाँ, तो उसको लगता है ये रियलिस्टिक अप्रोच है। 8 से साढ़े 5 होना भारी हो जाएगा, हाँ, लेकिन 8 से साढ़े 7 होना कहीं न कहीं मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। तो कभी न कभी आप जब जिम जाते हैं ना, हाँ, एक साथ में आप 20-40 पाउंड का डंबल नहीं उठाते हैं। आप पहले 5 का उठाते हैं, फिर 10 का उठाते हैं, फिर 20 का उठाते हैं। हुँ, तो लोगों का जब मोटिवेशन ज़्यादा स्पाइक हो जाता है ना, मोटिवेशन से ज़्यादा काम नहीं होता है सर। हुँ, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी क्लैरिटी, हाँ, वो आपको आगे बढ़ाता है। मोटिवेशन जो है ना, वो शॉर्ट टर्म है। हाँ, जैसे जब दूध उफनता है ना, हाँ, तो भप करके उठता है। हाँ, और जो कंसिस्टेंसी ना, वो उबाल है। उबाल जब दूध उबलता है ना, तो उसका हाँ, रबड़ी बन जाता है, हाँ, खोआ बन जाता है। हाँ, उफनने से फिर गर्म होके वापस ठंडा हो जाता है। तो मैं गर्म होके ठंडे होने के लिए लाइफ को नहीं जीता हूँ। मैं कहीं न कहीं रबड़ी और खोआ बनाता हूँ, ताकि मेरी जो वैल्यू है ना, वो मार्केट में बढ़ जाए। जो वो कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी, दैट इज़ व्हाट द गेम चेंजिंग इज़। हुँ। तो रेज़ोल्यूशन न्यू डे का ज़रूरत है, न्यू ईयर का ज़रूरत नहीं है। और अ, आपको पता चला भाई, जब मैंने पहली बार ना वीडियो बनाने शुरू करे थे ना, तो पहले बड़ा डाउट आता था यार, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या होगा? बट अगर मैं उसको उस एक पहले दिन से और आज 365वें दिन पे कंपैरिज़न करूँ,
तो कंसिस्टेंसी से, क्लैरिटी से कहीं ना कहीं डिफरेंस एक फील होता है करेक्ट। कि आपने छोटा 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 एक स्टेप लिया। क्योंकि ना हर्ष भाई दिक्कत क्या होती है पता है, इंसान सोचने वाली लाइन में इतना समय बिता देता है कि करने वाली लाइन तक पहुंच नहीं सकता है। जब कोई बंदा पैराग्लाइडिंग करता है, स्कूबा डाइविंग करता है ना, उसको करने के पहले डर लगता है, करने के बाद डर नहीं लगता। नहीं रखता, हाँ। याद रखिएगा। हाँ। तो कोई भी चीज़ जब आप करने हैं ना, उसके करने पर डर रहेगा, ऑब्वियस है। हाँ। आज भी जब आप कोई पॉडकास्ट करेंगे, कोई मीटिंग लेंगे ना, स्टार्टिंग में 10 सेकंड, 15-20 सेकंड थोड़ा-सा वो बटरफ्लाइज़ चलते रहते हैं, वो नेचुरल है और ये डर होना है। अगर डर है मतलब आपको ये लगता है कि मैं कमिटेड हूँ, मैं ऑडियंस को कुछ देना चाहता हूँ, कुछ वैल्यूएट करना चाहता हूँ। हाँ, भाई आप तो 365 दिन आप इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो और लगभग आपने शायद 3,500 4,000 से ज़्यादा कर भी लिए। अभी भी आपको डर लगता है जब येस, ऑडियंस वो ऑब्वियस है क्योंकि जब रेपुटेशन दांव पे रहता है, वो आपको हमेशा इंश्योर करता है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी मेंटेन करें। हाँ। एग्जांपल देता हूँ, एक बार क्या हुआ, अमिताभ बच्चन साहब जो संडे को दर्शन देते हैं, आप याद पापू पता होगा, मुंबई में ना वो से बाहर निकलते हैं, उनके फैंस बाहर खड़े होते हैं, तो अभिषेक बच्चन को क्या कहते हैं पता है? बोला पापा आपको तो बहुत प्राउड फीलिंग होता होगा, एकदम राजा वाला फीलिंग कि देखो लोग इतने खड़े हैं, इतने चाहते हैं। अमिताभ बच्चन बोलते हैं नहीं, मेरे को इसमें कोई प्राउड वाला फीलिंग नहीं होता है, मेरे को इसमें टेंशन लगता है। हाँ, टेंशन क्यों? तो अभिषेक बच्चन ने वही पूछा कि टेंशन क्यों? तो बोलता है मेरे को ये चिंता है कि लोग अगले हफ्ते आएंगे कि नहीं आएंगे। समझ में आया? हाँ। वो कहते हैं इस हफ्ते तो आ गए हैं, हाँ, 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 मैं क्या करूं इस हफ्ते ताकि वो अगले हफ्ते ही वापस आए। हाँ, दैट इज व्हाट कमिटमेंट है। बिल्कुल। तो आपका एक वीडियो चल गया, एक क्लाइंट हिट हो गया, एक फंड चल गया, इस पे एक बार लोगों ने ताली बजा लिया, दूसरी बार ताली फिर परफॉर्मेंस के लिए बजाएंगे। तो लाइव जो है ना, वो क्रिकेट मैच और बॉक्सिंग की तरह है। लाइफ में अगर आज अपने मैच में सेंचुरी किया, तो अगले मैच में खाता कहाँ से चालू होगा? जीरो से। ज़ीरो से, एग्ज़ैक्टली। तो लास्ट मैच में मैंने ताली बजाया ना, हाँ, हाँ। इस मैच परफॉर्म करेगा तो मैं ताली बजाऊंगा। और कोई गारंटी नहीं है कि आप अगले मैच में अच्छा परफॉर्म वही है, वो गारंटी नहीं, वो प्रोबेबिलिटीज पे काम Probability, करेगा। हाँ। प्रोबेबिलिटीज आती है कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी। तो विराट कोहली क्यों हाँ। हाई स्कोर करता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, उसकी मेहनत में कंसिस्टेंसी है। हाँ। अब उनका इंटरव्यू देखेंगे, उनको पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन फॉर योर सक्सेस। वो कहते हैं आई लाइक टू डू बोरिंग स्टफ इन लाइफ। जो चीज़ बोरिंग है उसमें मेरे को मजा आता है। हाँ, हाँ। हर्ष भाई, चॉकलेट में ज़्यादा टेस्ट है कि स्प्राउट्स में? चॉकलेट में। ज़्यादा हेल्थ किस में बेनिफिट है? स्प्राउट्स में। हाँ, बट हम वो चीज़ चूज़ नहीं करते। फेसबुक में समय बिताना अच्छा लगता है कि बुक के ऊपर? फेसबुक पे। फेसबुक। फिर ऐसे तो जो काम की चीज़ होगी ना बोरिंग होगी। याद रखिएगा, जो इन्वेस्टिंग बोरिंग है, हाँ, ट्रेडिंग इंटरेस्टिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ इंटरेस्ट है ना, समझ लेना वो कहीं ना कहीं आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा। वेल्थ लाइफ का श्योर। फाउंडेशन प्रिंसिपल है। हाँ, हाँ। सुबह उठ के 5 बजे मॉर्निंग वॉक जाना बोरिंग है। हाँ। घर का उबला हुआ खाना खाना बोरिंग है। टाइम पे सोना बोरिंग है। जल्दी उठना बोरिंग है। अच्छा सोचना बोरिंग है। अच्छे वीडियोस को देखना बोरिंग है। बोरिंग है। तो वही कह रहा हूँ ना, हाँ। लोग बोरिंग चीज मतलब आप 3 घंटे मूवी देखा होगा बट आपको 3 हम्म। घंटे अगर कोई एजुकेशन सेमिनार से नहीं सोता बंदा। आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं मुंह आधे में। घंटे पहले। वो वॉशिंग पाउडर निरमा का ऐड भी देखता है, उसको वो ऐड देखने का समय है। लेकिन उसको बोलते ना कि कोई सेमिनार जो फ्री हो रहा है, जहाँ पर नॉलेज मिलेगा, वो आता है खाने के समय। हाँ। पंगा लाइफ में ये है। राइट। तो जहाँ पर लोगों का कोई चीज़ टेक पे नहीं लगता ना, लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। राइट, हाँ। आप देखो, आदमी एयरपोर्ट जो है ना, हाँ। वो 3 घंटे पहले पहुँच हो जाता है। जाता है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। और जब कोई सेमिनार जहाँ पर अच्छा नॉलेज मिलता है, फ्री होता है, वो लेट पहुँचता है। ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ पर अगर डालूँगा ना, तो मेरा कोई पैसा दाँव पे नहीं लगा। नहीं लगा, हाँ। तो जहाँ पर दाँव पे नहीं लगता है ना, तो वहाँ पर दिक्कत है। तो हर्ष भाई, अगर आप रात को अंधेरे में कहीं जा रहे हैं हुँ। और आपके पॉकेट में 5,000 रुपया है, हाँ। और किसी ने आपको बंदूक दिखाया और बोला कि पैसा दे दो मार दूँगा, आप क्या करेंगे? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्योंकि जान बचानी है। जान बचानी है, हाँ। वंडरफुल। हाँ। अब हर्ष भाई, सपोज़ आज से 20 साल बाद आप कहीं रोड से जा रहे हैं हाँ। और आपका बच्चा आपके गोद में है, हाँ। उसने बंदूक दिखाया, बोला बच्चा दे दो मार दूँगा, आप क्या करेंगे? भाई बचाना पड़ेगा बस आपके इस गोद में इमोशन ना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। इम्पोर्टेंट आपका आपने क्या डेस्टिनी चेंज कैसे कर दिया? आप बोलते पैसा दे दूँगा, बच्चा भी देना था आपको, नहीं। क्यों नहीं देना था? वो इमोशनल कनेक्ट। इमोशन है। हाँ। आपके गोद में क्या है? गोद आपका में। सपना क्या है? आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम क्या है? जिसका सपना ड्रीम है ना, वो छोड़ेगा नहीं। और जिसका सपना ड्रीम 5,000 रुपए का जैसा है ना, वो छोड़ के भाग जाता है। मर जाए। तो व्हाट इज़ द पर्पस दैट यू आर चेजिंग इज़ इम्पोर्टेंट। भाई जैसे लाइफ ना एक टेस्ट मैच की तरह होती है और हम सब चेस कर रहे होते हैं T20। बट क्या होता है जैसे ये जो बैलेंस होता है लाइफ में कि आपको टेस्ट मैच खेलना है, आपको T20 खेलना है, आपको ओडीआई खेलना है। हाँ, ये बैलेंस कैसे बनाते हो? बिकॉज़ यू ट्रैवल सो मच, आप प्रोफेशनली यू आर आई थिंक 365 दिन में से 300 दिन आप बाहर रहते हो, 65 दिन घर पे रहते हो। हाउ डू यू बैलेंस? हर्ष भाई, 2 चीज़ होता है। हाँ। एक होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस, यस। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस। हाँ। इस दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है मैग्नीट्यूड। इस दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसका फंडामेंटल रीज़न समझना जो आपको कनेक्ट करे। फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कहता है
एग्जाम्पल देता हूँ, समझिएगा। मैं जब कॉलेज में था ना, मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को बाइक दिला दो, मैं खुश हो जाऊंगा। पापा ने बाइक दिला दिया। और हर्ष भाई, मैंने 3 महीने तक सुबह उठ के ना बाइक का रिम भी पूछा। आगे बाइक में रिम होता था, भी नहीं थी। क्योंकि मैं रिम भी पूछता था। और 6 महीने के बाद मैं सीट भी उतनी पहुंचता हूँ जहाँ मैं बैठता हूँ। सर, मैं इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये होएगा तो मैं खुश हो तो जाएगा, खुश है। ये भी एक पार्ट है। और दूसरा था फ्रीक्वेंसी। हाँ। मैं आज अपना बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आज अगर मेरे को ना कहीं लगता है कि पानी पूरी खा लूँ, थोड़ा सा कहीं आउटिंग कर लूँ, एक गरीब बच्चा है उसको कुछ दे दूँ, हाँ। वो है मेरे फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस। हाँ। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो आपका लाइफ का T20 है, T20 है। और मैग्नीट्यूड जो आपका टेस्ट क्रिकेट है। ये लाइफ दोनों कॉम्बिनेशन में चलता है। मैं सपना भी बड़ा देखता हूँ और आज को भी जीता हूँ। जो इसको बैलेंस कर पाता है ना, चैंपियन वही है। एंड दैट इज व्हाट द नीड ऑफ दिस आवर। एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स बैलेंस। यस, और अगर बैलेंस होगा तभी आप कहीं ना कहीं लाइफ में जो एक होता है ना नाव पार करेक्ट, या पार, तभी आप एब्सोल्युटली, यस। चीज लग पाते हैं। भाई पर्सनली ऐसी कोई एक चीज जो लाइफ ने आपको लेटली सिखाई हो सकता है कि आपको पहले लगता था कि मेरे साथ ये चीज होगा तो ये अच्छा होगा। जैसे होता है ना कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो और आपका एक जो बिलीफ होता है, बिलीफ सिस्टम, वो आपका कहीं ना कहीं टूटता है। तो आपके साथ कोई ऐसा एक बिलीफ हुआ हो कि आपको लगता है कि यार ये चीज ठीक थी, बट मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ तो ये चीज गलत है और नई चीजें सही। मैंने रतन टाटा सर को कहीं सुना था, वो कहते हैं गुड डिसीजन विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, गुड डिसीजन विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, हाँ। एंड एक्सपीरियंस विल कम फ्रॉम बैड बैड डिसीजन। डिसीजन। तो हर्ष भाई, कभी कभी लोगों को लगता है ना कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा होता, वैसा एक्चुअली लाइफ में होता नहीं है। लाइफ जो है ना, मैं कभी कोई चीज़ को क्वेश्चन नहीं करता हूँ। मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, खराब हो रहा है, दिन अच्छा जा रहा है, आई डोंट क्वेश्चन, आई से येस टू एवरीथिंग। मैं उसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ कि होने दो। तो मुझे पता है कि मेरी चीज़, मेरे ताकत है कि मैं फेस कैसे कर रहा हूँ। हाँ। अब बॉलर है, हाँ। बहुत सारे बॉलर हैं, विराट कोहली अलग अलग बॉलर्स को खेलते हैं। खेलता है। बॉलर बॉल कौन सी डालेगा उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आपको बैटिंग आती है कि नहीं आती है। पंगा क्या पता है, लोग ना पिच को ब्लेम करते हैं, बॉल को ब्लेम करते हैं, एक्शन को ब्लेम करते हैं, ये आपके पल्ले में नहीं है। आप भैया बैट्समैन हो, बॉल अलग अलग आएगा, बस अपनी ताकत बढ़ाइए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो मेंटल स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटीज़ है, आपकी जो फिलॉसफी है लाइफ को लेके, आप उसके सोचते बारे में, क्या लाइफ के बारे में सोचते हैं, देयर आर सर्टेन बिलीफ सिस्टम, वो आपको ड्राइव करता है। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन दिस, इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस। तो अगर कोई बंदा कहता है ना कि धनंजय मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, आई एम एब्सोल्युटली ओके, आई एम एब्सोल्युटली ओके। लेकिन मैं कहता हूँ तू बस प्रूव मत करना कि भगवान नहीं होते। फिर वो आर्गुमेंटेटिव है। हाँ, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो वो भी अच्छा है, बट ये प्रूव मत करना कि भगवान होते हैं। होते हैं। ये प्रूव करने के चक्कर में लोग लाइफ में ना बहुत सारा डिसअप्रूवल हो जाता है। तो यू हैव टू वेरी न्यूट्रल। ना ही मेरे को सुख सुख दे ज़्यादा देता है, ना ही दुख देता है। व्हेन यू बिकम बैलेंस, लाइफ बिकम वंडरफुल। तो आज भी मैं बैठा हूँ ना, आई वांट टू बी इन द प्रेजेंट। मैं यहाँ पर अशांत होकर नहीं बैठता हूँ। जो आदमी जहाँ बैठा है अशांत है ना, वो अनसक्सेसफुल है। मेरा पैरामीटर वही है, आप जहाँ बैठे हैं और आप शांत है ना, आप सक्सेस हैं। फिर उसका पैरामीटर सबका अलग है, किसको पैसे में सक्सेस दिखता है, रिलेशनशिप में, टाइम में, इमोशन में। मुझे लगता है कि जो आदमी जहाँ बैठा है ना, वो पीसफुल है ना, वो सक्सेस है, बाकी सब टाइम पास है। और आप अपना जो टाइम है, फ्रीडम भी आप चूज कर पा रहे हो, कहीं आपको ट्रैवल करना, ट्रैवल कर पा रहे हो, करेक्ट, है ना? बिकॉज इंटेंशनली मेरा इंटेंट रहता है कि आई डोंट वांट टू डू बैड फॉर अदर्स। तो लोग मुझसे प्यार करें या ना करें, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए। भाई एक ना मतलब जैसे मेरे लिए सक्सेस क्या है पर्सनली कि सपोज मेरे को 35 इयर्स तक 10 का पोर्टफोलियो बनाना है, तो मेरे लिए ये एक मनी सक्सेस है। करेक्ट। ठीक है, लोग ना सक्सेस को लिंक करके एक ही चीज के साथ बैठ जाते हैं। आपके सबसे क्या होता है, जैसे सक्सेस यू शुड फील फ्रॉम इनसाइड और यू शुड गेट द आउटसाइड वैलिडेशन कि यार धनंजय भाई को टैग दे दिया कि धनंजय भाई इज एट दिस स्टेज एंड ही सक्सेसफुल। तो आपको क्या लगता है, अंदर से सक्सेस का डेफिनेशन आना चाहिए या बाहर का जो वैलिडेशन है वो एक सक्सेस का डेफिनेशन? मुझे लगता है ये कॉम्बो में चलता है, कभी बाहर से भी चाहिए, कभी अंदर से भी चाहिए। हाँ। जब मेरी बेटी 1-1.5 साल की हुई, हाँ। वो चलना चालू कर दी, वो भी सक्सेस हाँ। है कि नहीं? बच्चा जो चल रहा है, वो चलने में किसकी बड़ी बात है, वो तो सक्सेस है। हाँ। कुछ कुछ बच्चे चल भी नहीं पाते हैं। हाँ। मेरी जो बच्ची बोलने चालू की, वो भी सक्सेस है। कुछ कुछ बच्चे बोल बोल भी नहीं पाते हैं। हाँ। मेरी बच्ची पढ़ाई में उसका इंटेलिजेंस है, वो भी एक सक्सेस है। तो इम्पोर्टेंट इज आप सक्सेस का बेंचमार्क क्या रखते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ से वैलिडेशन भी चाहिए। कब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि धनंजय भाई आप अच्छा बोलते हो, लोगों को एलिवेट करते हो, वो भी हमको चाहिए। हाँ। जो लोग कहते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है। हाँ। जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग मुझे लगता है ये रोग नहीं है, रियलिटी है। आज हम ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ ताकि लोग हमको देखें, देखे सुने। एप्रिशिएट करें हमारे थॉट प्रोसेस को। ये सो ना, अदरवाइज Exactly. ये रियलिटी है। लोग ये बोलने को इसके लोग बोलते हैं नहीं आई डोंट माइंड,
आई डोंट वांट आई एम चिल्ड, नहीं सर ऐसा होता ही नहीं है सर, चिल्ड हमेशा बियर होता है, हमको कॉफी शो कर रहे हैं तो आपको हॉट होना है, यस सर, नो दैट्स रियलिटी, एंड एक्चुअली एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड व्यूज हो गया, लाइक्स हो गया, होना ही चाहिए क्योंकि वो चाहिए आपको, चाहिए, जो फेम है। रियलिटी। हाँ, तो उसमें आप इंट्रोड्यूस हम लोग कैसे देते हैं, हाँ, टुडे वी हैव हर्ष गुप्ता, ही हैज 1 मिलियन फॉलोअर्स, 1 मिलियन फॉलोअर्स का मतलब है कि कुछ ऐसा कर रहा है जो लोग उसको फॉलो कर रहे follow हैं, करते हैं, सबको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसको भी होगा, एग्जैक्टली। और वो कचरा नहीं दे रहा है, हाँ, यू आर गिविंग सम ऑथेंटिक कंटेंट, दैट्स द रीजन व्हाई पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड। आप कोई डांस करके या फुद्दू वाला वीडियो डाल के नहीं फॉलो बना रहे हो, आप कुछ वैल्यू ऐड करके बना रहे हैं, एग्जैक्टली। दैट मीन्स यू हैव मोर रेपुटेशन देन समबडी एल्स, तो आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर हर्ष गुप्ता देन समबडी जो कि कुछ फालतू चीज करके लोगों को एंटरटेन कर रहा है, आई डोंट गेट इन दैट स्पेस। हाँ, दैट्स द केस। तो वो ना समझने के ऊपर है कि आप सक्सेस को कैसे देखते हो, या क्या पैरामीटर, बेंचमार्क आप एक शायर कहते हैं, हाँ, उन्हें कामयाबी में सुकून मिला वो दौड़ते गए, हाँ, उन्हें कामयाबी में सुकून मिला वो दौड़ते गए। दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी मिली हम ठहर गए। तो कोई आदमी 10,000 से खुश है वो भी अच्छा है, गांव में जाइए आदमी 10,000 खुश है, वो क्या बोलता है पता है, दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन है, जो सुबह घर का नाश्ता हाँ। और रात का खाना अपने परिवार के साथ खा परिवार के सके, ये भी क्राइटेरिया ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस ये है। भी सक्सेस। तो हमको कोई बता दिया कि सक्सेस ये होता है, वी डोंट नीड वैलिडेशन, तो वहाँ पर नहीं चाहिए हाँ। वैलिडेशन, ये मेरा पैरामीटर, जैसे मुझे लोगों से मिलना, ट्रैवल करना, वो मुझे लगता है कि ये मेरे बॉडी के साथ कनेक्टेड, मैं घर पे रहता हूँ 3-4 दिन बाद मुझे लगता है कि नहीं बॉडी कह रहा है तुम जाओ बात करो कुछ एक्सप्लोर करो, ये मेरे लिए नेचुरल आता है। अगर मेरे को एफर्ट लगना पड़ता तो शायद मैं इतना ट्रैवल नहीं कर पाता, क्योंकि ट्रैवलिंग इज वेरी हेक्टिक। हाँ, लोगों को जो लगता है ना कि फ्लाइट में ट्रैवल करना, फ्लाइट में ट्रैवल इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग जॉब, हाँ, आप 1.5 घंटे की फ्लाइट के लिए 6 घंटा लग जाता 6 है, घंटे लग जाता है, एग्जैक्टली। और बाजू वाला आपसे बात भी नहीं करता, ऐसे देखता है जैसे वो मोदी जी का प्राइवेट लगता है पीएम ऑफिस में काम कर रहा है, तो क्या फी होगा, पूछे सर आप क्या करते हैं, बोलते हैं आपको क्या काम हाँ, है? ट्रेन की यात्रा ज़्यादा अच्छी है, एटलीस्ट वो आपको अपना जो खाना है ना, खाना भी शेयर कर देता है, शेयर कर देता है, एग्जैक्टली। तो वो बॉन्डिंग जो है ना चेंज हो जाती बट है। यू नो मेरे लिए क्या सक्सेस इस बार, कि जैसे अभी तक हम क्या करते थे, जो हमारे खाटू श्याम जी हैं, हम उनका कीर्तन कराते थे दिल्ली में, बॉम्बे में। इस बार हमने चाइना में कराया कीर्तन, ओके, एंड 550 प्लस पीपल जॉइंड अस। करेक्ट, तो ये भी एक मेरे लिए सक्सेस है कि ये हम मैं आई वाज एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, श्याम परिवार गोंगजू में जो है, करेक्ट, हम उनका पार्ट बने, और वो भी कहीं ना कहीं यस मैं वही बोला है, वेब पैरामीटर्स। पैरामीटर्स। एक एक्चुअली एक जन को पूछा गया गुरुजी को हाँ, कि गुरुजी सही क्या है और गलत क्या है, हाँ, इस पे कैसे डिफरेंशिएट करें, हाँ, तो बोलते हैं जो काम करके आपको मन हल्का हो जाए ना वो सही है, हाँ, और जो काम करने का मन भारी हो जाए वो गलत है। वो गलत। तो अगर हर्ष भाई आप समोसा खा रहे हैं हाँ, और आपको ऐसा लग रहा है कि समोसा मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो आप गलत काम कर रहे हैं, और आपको समोसा खाते समय गिल्ट फीलिंग नहीं आ रहा, लगता है नहीं टेस्ट अच्छा है, मस्त बना है, वो सही है। तो आप जो कुछ कर रहे हैं ना, करने के बाद आपका क्या एक फीलिंग आ रहा है। हाँ, कोई आदमी दारू पी के आता है, हाँ, दारू पीना प्रॉब्लम नहीं, वो सब्जेक्टिव कॉल है, हाँ, वी आर नॉट प्रमोटिंग कि पीपल शुड ड्रिंक, ड्रिंक, यूएस में बाहर कंट्री में हर आदमी पीता है, उसकी मात्रा कितनी है, हाँ, जहाँ मात्रा के बाहर चला जाता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि इट इज ऑल विद इन डिसिप्लिन, हाँ, जो लहर होती है ना वो जब तक किनारे तक आती है ना तब तक अच्छा लगता है, हाँ, अब जब पूरी जाते हैं समुद्र के बीच में लहर तब तक अच्छा लगता है, लेकिन वो जब लहर जो है ना टेंट के अंदर आ जाए तो आदमी डूब जाता है। फिर एक लिमिट, वाली नफरत हो जाती है। हाँ एक लिमिट तक हर चीज अच्छा हर है, चीज़ अच्छी जहाँ पर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, वो जिसको आपको अच्छा लगता है ना वो आपको डुबा के ले जाता है, एवरीथिंग विदाउट अ लिमिट इज अ प्रॉब्लम सर। जब मम्मी कहते हैं कि रात को 10 बजे आओ, वो एक लिमिट है, हाँ, वो इसलिए नहीं कह रहे कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं। देयर आर पीपल हु गेट इनटू अ स्पेस कि नहीं मैं तो अभी 18 साल हो गया हूँ, आई कैन टेक माय ओन डिसीजन, आई वांट टू बी जेन ज़ी, योलो योडो जो चलता रहता है ना, मैं कहता हूँ दैट्स ऑल ग्रेट, हाँ, बट एक बच्चे को रेज़ करने के लिए पेरेंट का जो 18 साल सेशन रहता है ना, यू डोंट अंडरस्टैंड, मतलब बिकॉज़ यू आर नॉट मैरिड, व्हेन यू गो टू द फेज यू अंडरस्टैंड अपब्रिंगिंग अ चाइल्ड इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। 2-3 साल रात भर नींद नहीं होती है, जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैं पेरेंट इतना सैक्रिफाइस क्यों करूँ, लुक एट द सैक्रिफाइस ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स, हाँ, अब बात करें सैक्रिफाइस की, माँ ने अपना जॉब छोड़ दिया, हाँ। पापा भाग रहा है, तो बात क्या आप सैक्रिफाइस की बात क्या कर रहे हैं? कई बार हम घर पे लेट भी जाते हैं, रात को 11 बजे, सो कॉन्सर्ट होना था, क्यों लेट हो गए? पर आप सो जाओ, फिर भी हर्ष भाई आप लकी हैं कि कोई कॉल कर रहा है, हाँ, बहुत लोगों को ये ऑप्शन भी नहीं है कि कोई कॉल कर रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो जब कॉल आ जाता है ना, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि कोई पूछने वाला है, वरना बात तुम जियो मरो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, और किसका कॉल आता है? किसी का नहीं, किसी का नहीं आता, कोई दोस्त यार, कोई 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 फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जी रहा है मर रहा है किसको, जो आदमी कॉल कर रहा है ना आशीर्वाद है तुम्हारा, आदमी समझ नहीं, उसको जो रेस्ट्रिक्शन लगता है ना वो उसका ब्लेसिंग है, दैट इज़ वेयर पीपल गो रॉन्ग। रेस्ट्रिक्शन में भी ब्लेसिंग है, रेस्ट्रिक्शन ब्लेसिंग, रेस्ट्रिक्शन ब्लेसिंग है, हाँ, जो रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना हाँ, हाँ, वो सर देखो ना, मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि अगर कोई आदमी इडियट है, हाँ, उसको आप मोटिवेट करें तो क्या होगा? वो बन जाएगा मोटिवेटेड इडियट। हाँ, आतंकवादी क्या है?
इडियट है उसको मोटिवेट कर दिया, वो जान ले रहा है। हाँ। यस नो, दैट इज हाउ इट इज। वी डोंट वांट मोटिवेशन, बोला ना, आई एम अगेंस्ट मोटिवेशन। आई नीड क्लैरिटी, मेरे को आप क्लैरिटी दो, कंसिस्टेंसी दो, आई विल ग्रो इन लाइफ। भाई 2 चीज़ें होती है लाइफ में, जैसे क्लैरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो एक होता है फोमो, एक होता है रोमो। एक लोगों को ना डर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट करे, फिर अगर वो चीज़ नहीं होती तो उनको रिग्रेट ऑफ मिसिंग आउट करे। तो आप कैसे बैलेंस जैसे ढूँढते हो कि आपको लगता था यार ये चीज़ मेरे को करनी है इस साल में, बट आप नहीं कर पाए, या आपको पहली बार ट्राई करना था, फॉर एग्जांपल स्काई डाइविंग, करेक्ट। और फिर अगर आपने नहीं करी, वो पूरा साल खत्म हो गया, देन यू हैव द रिग्रेट। करेक्ट। हाउ टू बैलेंस? अभी क्या होता है ना, कभी कभी इट इज़ अ इंडिविजुअल कॉल, आप करना चाहते हैं कि किसी और ने किया इसलिए आप कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, जैसे मुझे एडवेंचर में कोई शौक नहीं है, हाँ, मुझे लगता है मैं बीच के पास सुकून से बैठूं, हाँ। थोड़ा चिंतन करूं, दोस्तों पे बात करूं, ये मेरे लिए सबसे मतलब होता है ना फैक्टर ऑफ मोटिवेट हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस। अब एक होता है रोमो, एक होता है फोमो। हाँ, एक नया वर्जन उसका है जोमो। जोमो। जोमो इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कभी कोई कोई मिस हो जाए उसका जॉय हो जाता है। हाँ, तो मैं इन्वेस्टिंग में क्या होता है, एक हम लोग जनरली फोमो यूज करते हैं, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं हाँ। कहता हूँ ये फंडामेंटली रॉन्ग वर्ड है। रॉन्ग, हाँ, आप कॉलेज में एक लड़की से प्यार करते थे, हाँ, करता था। और उससे आपका शादी नहीं हुआ, तो आपको फोमो होगा कि रोमो होगा? जोमो। रोमो होगा ना। आपको फियर कैसे होगा? आपको तो रिग्रेट होगा ना कि अरे यार चली इससे गई। प्यार करता था, वो चली गई। चली अगर शादी करते तो फोमो होता, हाँ। शादी के बाद फियर होता है। जब शादी नहीं हुआ है तो रिग्रेट ही है। आदमी जी का शादी का हालत देखो। मतलब आप अपने आपने कोई बात बताओ, जो वास्को डा गामा है, उसमें शादीशुदा था कि बैचलर था? बैचलर था क्या? क्यों बताइए बैचलर था? तभी तो अकेले निकल गए ना। हाँ, नहीं तो भाई कुछ थी, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब आओगे? तो फिर वो ढूंढते ही नहीं क्या तुरंत बोल रहे हैं, तो पंगा हुआ है। तो आपको समझ में आए कि रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब क्या कहना चाहोगे आप कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, शादी करनी चाहिए, पर कब करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Right. योर लाइफ पार्टनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। हम्म। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप किससे मैरी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बाकी रिश्ते आप चूज नहीं कर सकते हैं। बट आप आपने अपने पापा को चूज किया है, नहीं, मम्मी को, नहीं। भाई को। एक ही प्राणी को चूज कर सकते हैं, वो है वाइफ। वाइफ। तो वो भगवान वो आज़ादी देता है। एंड वाइफ इज लाइफ। हाँ, वाइफ इज लाइफ। एक मैंने कहीं सुना था, एक होता है वर्ड कंप्लीट, हाँ, एक होता है फिनिश। हाँ, हाँ। आपने वर्ड सुना है? एक होता है कंप्लीट, एक होता है फिनिश। दोनों में क्या फर्क होता है? कंप्लीट का मतलब कोई चीज आपने, वैसे तो सेम ही, आई गेस सेम ही है दोनों का। मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ, अगर एक सही लड़की से आपका शादी हो जाता है ना, तो आपका लाइफ कंप्लीट हो जाता है। हाँ। और अगर गलत लड़की से हो जाए तो हाँ, लाइफ फिनिश हो जाती है। लाइफ फिनिश हो जाता है। और एक वर्ड आता है कंप्लीटली फिनिश। आपने सुना है वर्ड? डिवोर्स। वर्ड आता है कंप्लीटली फिनिश। अगर आपका राइट वुमन से शादी हो गया हाँ, हाँ। और उसने आपको कोई रॉन्ग रॉन्ग वुमन के साथ देख लिया है, तो आपका लाइफ कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। यस सर, नो, दिस इज अ वर्ड। एक होता है कंप्लीट, एक होता है फिनिश, एक होता है कंप्लीटली फिनिश। फिनिश। डोंट गेट इनटू कंप्लीटली फिनिश, आइदर यू बिकम कंप्लीट और यू बिकम फिनिश। ये दोनों साथ ही मिलता है ना, फिर जाके पंगा। मैं कोई सिर्फ कहूँ कि मेरा कंप्लीट ही हो। हाँ, बस। तो उसके लिए आपको पहनना पड़ेगा रेमंड। क्यों बताइए? ये रेमंड वाला ही कंप्लीट मैन होता है, ये तो no। दैट वाज ग्रेट एनालॉजी भाई, मजा आ गया। भाई 2025 खत्म हो रहा है हाँ। और 2026 शुरू हो रहा है, तो कुछ ऐसी एक दो बातें जो हमारी ऑडियंस को याद रखनी चाहिए, या हाउ आर यू क्रिएटिंग और हाउ आर यू सीइंग द न्यू ईयर? मैंने आपको जैसे कहा कि आई फॉलो द न्यू डे कंसेप्ट। न्यू डे concept। न्यू ईयर जैसे व्यूअर्स बहुत सारे फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि 5 चीज़ प्रायोरिटाइज कीजिए लाइफ में। पहला है फिजिकली फिट। कि किसी ने सही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। तो योर बॉडी इज योर ऑडी, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट। योर बॉडी इज योर बॉडी। यस, योर बॉडी, आपका बॉडी आपका ऑडी है भाई। ये जो दूसरे स्पेयर पार्ट है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये किडनी काम नहीं करे तो 25 लाख का खर्चा है। हाँ, तो आप पूरा स्पेयर पार्ट निकालिए, 2-2.5 करोड़ का तो वैल्यू। पूरा 1 करोड़ निकाल लिया। इसलिए बोलते हैं बॉडी इज योर ऑडी। ऑडी, हाँ। दैट्स द वैल्यूएशन। हाँ। फूड पे काम कीजिए, कैलोरीज पे काम कीजिए, वर्कआउट कीजिए। लोग परिवार के लिए मरने को तैयार हैं, पर जीने को तैयार नहीं। नहीं है। एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं है, हाँ, अच्छा खाने का को तैयार नहीं है, टाइम पे सोने को तैयार नहीं है, टाइम पे उठने को तैयार नहीं है। तो परिवार चाहता है तू जी। लोग बोलते हैं सब कुछ मिटा देंगे, हाँ। सारी दुनिया जला देंगे। अरे सारी दुनिया जला देंगे, तेरे पिताजी ने बनाया था दुनिया, तो बोलता है मैं जला दूंगा। अरे भाई तू पहले अपना को फिट रख, फिट तो रख। खा अच्छा, हाँ। बोलता है जला दूंगा मिटा दूंगा। अरे भाई ये गाना आता कहाँ से? तू ये नहीं बोलता कि मैं ताजमहल बना दूंगा, कुछ क्रिएट कर, मैं देश बना दूंगा। हाँ, वो बोलता है मैं मिटा दूंगा, लुटा दूंगा। अभी मैं एक ट्रेनिंग दे रहा था, एक बंदा मुझे कहता है धनंजय सर आप बात करते हैं पैसा लगाओ इन्वेस्टमेंट करो, आज के युवा को तो नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ। तो मैंने बोला कि सर इंडिया का भी 2 ही प्रॉब्लम है। एक तो गरीबों को या फिर जो पढ़े लिखे हैं जो उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, और जो बिजनेसमैन है उसको काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? एक बोल रहा है नौकरी नहीं मिला, दूसरा बोल रहा है काम करने वाले लोग। काम है।
मैंने बोला कि सर प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो बोल रहे हैं नौकरी नहीं मिल रहा है, कहाँ से पढ़े लिखे हैं? अब जो होते हैं ना, वो IIM से पढ़े हैं कि IIT से पढ़े हैं? हाँ वो कोई ऐसे कॉलेज से 3rd डिवीजन में पास आउट हैं, एक लेटर लिख नहीं सकते हैं, स्किल्स नहीं है उनके पास, कंप्यूटिंग आता नहीं है, और फिर वो क्या बोलते हैं पढ़े लिखे हैं, हमको नहीं मिलता है। सर देखो, मैं हमेशा ना ये विश्वास करता हूँ कि मेरी 2 बेटी है, आपको पता है। हाँ मुझे लगता है जब मैंने बच्चा पैदा किया है ना, हाँ उसका जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। खुद लेता हूँ। हाँ मैं सरकार के भरोसे बच्चा पैदा नहीं करता। एग्जैक्टली। अगर मैं सरकार के भरोसे बच्चा पैदा करूँ तो मेरा जो बच्चा है मुझे पापा क्यों बुलाएगा? मोदी जी को पापा बुलाएगा ना। हाँ 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 बोलेगा कि ये भैया पापा आप कुछ नहीं कर रहे, तो फिर मोदी जी को मैं पापा बुलाता हूँ। हाँ आपके लिए देश क्या कर सकता है इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं ज़्यादा दैट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, व्हाट आई कैन डू फॉर दिस कंट्री। दैट इज बिगर पर जब आप पैदा हुए तो आप जब दुनिया से जा रहे हैं, हैव यू क्रिएटेड अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड? लोग आपको क्यों याद रखें कि हर्ष भाई जब पैदा हुए थे तब दुनिया कैसी थी, उसके जाने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव करके गए हैं कि नहीं? फॉर एग्जांपल रतन टाटा साहब। हाँ, यू आर आइकॉनिक फिगर, रतन टाटा साहब वंडरफुल फिगर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये विजन है। विजनरी क्यों कहते हैं पता है? वो बड़ा सोचते हैं। बड़ा यहाँ पर हम मांगते हैं, मांगते हैं। प्रॉब्लम पे है हम मांगने वाले एटीट्यूड में है। एक एक आदमी होता है गरीब, एक होता है भिखारी। हाँ। इसमें फर्क क्या होता है? नहीं। अब बताइए क्या फर्क होता होगा? गरीब फिर भी एक स्टैंडर्ड में रहता है, भीख तो भीख ही मांग रहा है कि भाई हाँ। एग्जैक्टली कि तू मेरे को दे पैसे। एग्जाम्पल देता हूँ, हर्ष भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, हाँ आपको बिजनेस से बहुत सारा नुकसान हो गया, हाँ आप क्या बन जाएंगे? गरीब। हाँ नुकसान हो गया, आप क्या नुकसान बन हो गया, जाएंगे? गरीब बन जाएंगे। गरीब आदमी हालात से बनता है हाँ और भिखारी आदमी नियत से बनता है। हालात और मैंने बहुत सारे पैसे वाले भिखारी को भी देखा है जो अभी भी दहेज मांगते हैं। भिखारी जो होता है ना, वो नहीं होता जो भीख मांगता है। भिखारी वो होता है जिसका नियत में मांगना होता है। वो आप नहीं देखते बहुत सारे लोग जो दहेज मांगते हैं, हाँ हाँ तो जो रास्ते में खड़ा है वो भिखारी नहीं है। भिखारी नहीं है, जो दहेज मांगते हैं वो भी भिखारी है भिखारी है। क्योंकि नियत पे है। नियत नियत। नियत से भिखारी बनते हैं और हालात से। हाँ। गरीब बनना इज ओके, भिखारी बनना इज नॉट ओके। ओके भाई, लास्ट क्वेश्चन टू यू। क्या होता है ना, कई बार सक्सेस सिर पे चढ़ जाती है या फिर हमने इतना पैसे कमा लिए तो बंदा जोश में आ जाता है Correct. या ईगो में आ जाता है। व्हाट डू यू डू, या आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे, हाउ टू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड? मुझे लगता है सक्सेस ना आपके कंधे तक चढ़ना चाहिए, सिर पे नहीं चढ़नी। सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। इसलिए आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ कीजिए ताकि आपका हेड का बाल शोल्डर पे नहीं गिरे। यस और नो? तो मुझे लगता है कि सक्सेस कंधे पे रहता तो इंसान उसको और फोर्स बनाता है, और सर पे चढ़ता है तो दिक्कत आ जाती है। तो सक्सेस होता है सर, जैसे पैसा होता है ना, बहुत लोग पैसा संभाल भी नहीं पाते हैं। हाँ। पैसे में ना बहुत गर्मी होती है, हर आदमी उसको हैंडल विद केयर है वो। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर अपब्रिंगिंग, आपके वैल्यूज़, आपके बिलीफ सिस्टम, आप क्या इनपुट लेते हैं, किन सर्कल के आसपास रहते हैं, वो पैरामीटर डिसाइड करता है। तो हर आदमी क्या सक्सेसफुल होकर बर्बाद हो जाता है? आंसर इज नो, बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव मेंटेन द कंसिस्टेंसी। तो आपके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो आपको ग्राउंडेड रखेंगे। हाँ तो ये जो प्रिंसिपल्स के बिना ना, जो होता है ना कि जब आप घर पे एसी मंगाते हैं तो कोई बंदा एसी रख के जाता है, फिर क्या होता है, एक बंदा आता है उसको इंस्टॉल करने के लिए। राइट, तो जो एक बंदा डिलीवरी देने आ रहा है, दूसरा बंदा इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना आ रहा है। हमारे साथ क्या पता है, हमारा सबका डिलीवरी हो गया है पर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर नहीं है। बस वही दिक्कत है, तो जिसका इंस्टॉलेशन नहीं होगा ना, डिलीवरी हो गया है, फिर वो ठीक से काम नहीं करता है। तो लाइफ में जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी इंस्टॉलेशन मिसिंग है, हायर ए कोच, हायर ए गाइड, हायर ए मेंटर, हायर समबडी जिसको आपको लगता है इसके बाद सुन के ना मैं फिलोसॉफिकली ज़्यादा एडवांस होता हूँ, ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और मुझे एक एनर्जी का डोज मिलता है। सो आई बिकम बेटर इन माई लाइफ, दैट इज व्हाट आई लुक एट। तो थैंक यू धनंजय भाई, थैंक्स अ लॉट। ये जो एक रैंडम कन्वर्सेशन अराउंड लाइफ, हेल्थ एंड जो एक अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, तो आई थिंक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और ऑडियंस। और क्या होता है ना, जो भी यात्रा है सबको एक सारथी की जरूरत होती है, और सो धनंजय भाई इज अ सारथी टू मेनी पीपल, एंड थ्रू आवर चैनल ऑल्सो वी टेल दैट आप जो भी निवेश कर रहे हैं हेल्थ में, लाइफ में, किसी भी चीज में, वो एक यात्रा है। सो दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्रॉफिट टॉप से SIP यात्रा। We'll have such more episodes. Till then, subscribe, follow करो and share this video. निवेश करो, आगे बढ़ो।